आप तो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं और बहुत से यादव विधायक मंत्री भी आपके संपर्क में रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यादव हैं। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि बुद्धि क्या बजे खुलती है। वो तो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। देखो, जो ये कह रहे हैं कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, वो बहुत गलत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मनोज पांडे जी भी पहुंचे हुए हैं घोसी में प्रचार करने के लिए। मनोज जी, आप भी घूम रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, हम माहौल देख रहे हैं, जनता घोसी की आज अपने को ठगी महसूस कर रही है। जनता ये मान रही है कि हमारे साथ यहाँ के विधायक ने धोखा किया। 5 साल के लिए समाजवादी पार्टी और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर विश्वास करके उन्हें जिताने का काम किया, और 1.5 साल में जिनको गाली देकर समाजवादी पार्टी में आए थे, उन्हीं के साथ आज वो क्यों खड़े हो गए। जनता आकलन भी कर रही है और जनता समझ भी रही है, और जनता ये भी मान रही है कि सत्ता की मलाई खाने वाले लोग शायद सत्ता से दूर नहीं रह सकते। बड़ा सवाल है कि आपके साथी थे, बड़े जोर शोर से गाजे बाजे के साथ आपके साथ शामिल हुए थे दारा सिंह चौहान, और 1.5 साल में ही ऐसा क्या मन भर गया उनका? नहीं, मन नहीं भर गया उनका। जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता नहीं है, और उनकी प्राथमिकता यदि खुद मलाई खाने की है तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, किसान, गरीब और नौजवान की पार्टी है। हमारे लिए सरकार सेवा का साधन हो सकती है, लेकिन सरकार हमारे लिए कभी सुविधा का साधन नहीं रही। उनको सुविधा चाहिए तो सुविधा तो उनको सरकार में मिलेगी, और जिस सरकार में वो गए हैं वो सुविधा देने का काम करती है। एक और पुराने आपके साथी हैं, बहुत पहले भाजपा पे बिल्कुल फायर किया करते थे, और अब आप लोगों पर ही फायर कर रहे हैं आजकल। नहीं, वो पुराने साथी हमारे नहीं हैं, सब नए नवेली दुल्हन हैं। पुराने साथी तो हम हैं। मनोज पांडे 30 साल से हैं, सनातन पांडे हैं 30 साल से हैं। 2-4 महीने के लिए आपके साथ जुड़े थे। और ये वो लोग हैं कि एक जो है लोग होते हैं जो कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में नाटक दिखाते हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत होते हैं ना, जिनका कोई स्थायी नहीं होता। तो स्थायी से उनको कहाँ अब नए नवेले को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक कहावत सुने हैं कि 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, तो वो कह रहे हैं कि मेरी टक्कर अखिलेश यादव से ही है उत्तर प्रदेश में सिर्फ। देखिए, कुछ लोग हैं, केवल यही नहीं है, इनके एक आध जोड़ीदार और हैं जो इसी तरीके के विवादास्पद बात बोल करके अपने बेचारे मरी हुई टीआरपी को जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं इनसे भी और उनसे भी कि केवल गलत बातों को करके अपनी टीआरपी न बढ़ाने का काम करें। जनता की सेवा करके भी टीआरपी बढ़ाई जा सकती है। गरीब, मजदूर, नौजवान, पिछड़े, दलितों के साथ खड़े होकर के भी टीआरपी बढ़ाई जा सकती है। उनको न्याय दिला करके टीआरपी बढ़ाई जा सकती है। और इतिहास क्या है? आप केवल अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। बात आप दोनों बेटे भी लगे हुए बड़ी मेहनत से, और बात आप गरीब की करते हैं, पिछड़ों की करते हैं। इतिहास उठा करके देख लें, ऐसे लोग जो गलत बयान दे करके केवल टीआरपी बढ़ाते हैं, ये जिए हैं अपने बेटों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और समाज टुकुर टुकुर देखता रहा इनका। वही गरीब आदमी जो समाज का अंतिम पायदान पर बैठा रहा, जिसकी बात समाजवादी पार्टी करती है, लोहिया जी ने किया, आदरणीय नेता जी ने किया, जिनेश्वर मिश्र जी ने किया, और हमारे नेता अखिलेश यादव करते हैं, उनकी तरफ कभी नहीं देखते। इनका परिवार ही इनका सारा कुछ है। तो परिवार से निकल करके बाहर आइए। बड़ी गरीबी है, किसान संकट में है, मजदूर डिग्री लिए घूम रहा है, अच्छा, सड़क पर ठोकरे खा रहा है। आप तो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और बहुत से यादव विधायक मंत्री भी आपके संपर्क में रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यादव हैं। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि बुद्धि क्या बजे खुलती है। वो तो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। देखो, जो ये कह रहे हैं कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, वो बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और भगवान कृष्ण ने इस श्रेष्ठ को, जन जन को आशीर्वाद भी दिया है, चेतना भी दिया है। और जिन्होंने पूरे संसार को चेतना दिया हो, उनकी चेतना की बात करने वाले लोग वो वही काम कर रहे हैं जो आसमान की तरफ मुँह करके जो लोग थूकते हैं। उनको बहुत उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद अब वो लखनऊ सीधे जाएंगे, तो जो रंगी पुती कुर्सी है मंत्री वाली, उस पर ही बैठेंगे। क्या लग रहा है, उम्मीद ही पूरी होगी? नहीं, कुर्सी मिल सकती है, लेकिन कुर्सी पे संभल के उनको बैठना होगा। इसलिए कुर्सी, डाउट ही है कि लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री को इतनी गालियाँ दी हैं उन्होंने कि मुख्यमंत्री तो मन से चाहते ही नहीं कि उनको मंत्री बनाया जाए। अब मुख्यमंत्री और उनके बीच का सवाल है, उनके पेशेंस, उनके धैर्य का सवाल है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अब गालियाँ तो हम क्या कहें, गालियाँ तो पूरे देश ने देखी। लेकिन वो जब जाएं और कुर्सी पर बैठें तो ज़रूर पूछ लें कि कुर्सी है कितने दिन की। हार जाएंगे तो भी लगता है मंत्री बन पाएंगे, तब अगर हार गए तो। अब ये तो पता नहीं कौन सी कुर्सी उनको मिले, लेकिन अभी जरूर उनको राय देंगे। कुर्सी जरूर देख लेंगे, कुर्सी ठीक हो, पावे ठीक हो, और कुर्सी का कुछ कितने दिन की कुर्सी है इसको भी जरूर पूछ लेंगे, टाइम पीरियड। जैसे कभी कोई लोग कुर्सी पे बैठते हैं, उठा दिए जाते हैं, वो स्थिति न रहे।